ज्ञान के सागर, सर्व शक्तियों के सागर, बाबा, और हम पे बरसती हुई शक्तियां भर रही हैं। इन्हीं शक्तियों को ब्रह्मांड के हर कोने में फैलाते हुए और इसी स्मृति में बाप दादा के सम्मुख बैठकर उन्हीं के मुखमंडल से 28 मार्च 2023 के साकार महावाक्यों का शॉर्ट में रिवीजन करेंगे। तो ये पुरानी दुनिया बदल रही है, जाने वाली है, ये इसका समय पूरा हो गया। पुरानी दुनिया जाने वाली है, तो क्या करना है? अगर ये नहीं रहेगी, क्या करना है फिर? किस चीज से फायदा होगा? अगर ये कह दिया जाए, अनाउंस कर दिया जाए कि नहीं रहेगी, तो क्या होगा? हलचल हो जाएगी चारों तरफ। अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो अभी पुरानी दुनिया बदल रही है, तो क्या नहीं करना इस पुरानी दुनिया में, क्योंकि ये बदल रही है? तो पहली चीज कि इस दुनिया से प्रीत नहीं रखनी है। वस्तु, वैभव, सामान, इनसे प्रीत प्रीत नहीं रखनी है इस दुनिया से। अपने नए घर स्वर्ग को याद करना है, जो हमारा फर्स्ट क्लास सोने का महल तैयार हो रहा है। सूर्यवंशी साम्राज्य में राजमहल हमारा, वो तैयार हो रहा है, वो दुनिया तैयार हो रही है। तो नए घर स्वर्ग को याद करना है। सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। सदा सुखी बनना है और बाप को ही याद करो, एकाग्र बिल्कुल उनके स्वरूप पे। महसूस करेंगे गहराई से, एक बाप के होकर, एक बाप ही बुद्धि में। कार्य व्यवहार सारे पूरे करने हैं, जिम्मेदारियां सब पूरी करते हुए, और फिर ये अभ्यास करना है कि हम आत्मा देह से अलग, हम आत्मा देह से अलग। तो जैसे कोई बैरिस्टर बैठकर बनने की, जो उन्होंने पढ़ा है वो पढ़ने की नॉलेज देते हैं, ऐसे ही शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पे खुद भगवान बैठ पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए बाबा यहाँ पे बैठा है। सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण को भगवान भगवती कहा जाता है। सतयुग आदि में देवी देवताओं का राज्य था। किसने बनाया था उस नई दुनिया का मालिक? हम कहते हैं हम महाराजा बनेंगे, किसने बनाया था उस नई दुनिया का मालिक, नई दुनिया का? किसने बताया कि भारत में स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था? तो कलयुग देवताओं का राज्य नहीं है, देवताओं से सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। क्या थे और क्या हो गए हैं? बाबा इस तरफ डायरेक्शन खिंचवा रहे हैं, क्या थे और कैसे हो गए।
तो देवताएं बहुत धनवान थे, बहुत सुखी थे, और अभी कलयुगांत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं। अगर हम सोचें तो संसार का ही कोई कर्तव्य बचा हुआ है करना, नहीं तो पर्सनल किसी को दुख फील होता भी होगा, इतना गहरा नहीं होता होगा जो भी यहाँ पे मौजूद है। तो देवताओं के बाद सब बदल कंगाल मनुष्य बन गए हैं। देवताएं तो बहुत धनवान सुखी हैं। ठीक है? तो कलयुग का अंत होने के कारण सब मनुष्य बड़े दुखी हैं, लेकिन वो दुखी इसलिए हैं कि वो भविष्य को नहीं समझ रहे। उनको ऐसा महसूस होता है कि ये कैसे होगा। लेकिन यदि इन सारी चीजों को हटाकर हम केवल एक चीज ध्यान रखें, बाबा बाबा, लड़ाई लगेगी, मनुष्य बड़ी त्राही त्राही करेंगे, बहुत दरबदर होंगे, कहीं के कहीं होंगे, लेकिन साथ में कौन है? स्वर्ग के सुख देने वाले माँ बाप की दुआएं हैं साथ में। हम उन माता पिता के बने हैं जिनसे अथाह सुख मिलते हैं, जिनसे अथाह सुख मिलते हैं। तो ये विस्मृति होना, फिर से स्मृति आना, ड्रामा का ये खेल ऐसे ही चलता है, स्मृति विस्मृति का। तो बाप आकर अभूल बनाते हैं, जो बातें भूलने की हैं वो अभूल बनाते हैं। तो भगवान भगवती यदि कोई खुद को समझता है तो वो बिना दृष्टि और उस दृष्टि से बदली हुई सृष्टि, उसको देखते हुए इन्हें परमिशन दे देते हैं। भगवान भगवती बनाते हैं, लेकिन बनाता कौन है? सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई भी आत्मा आत्मा को नहीं सहयोग दे सकती, नहीं बना सकती। तो भगवान भगवती बनाने वाला है एक परमपिता परमात्मा। तो सन्यासी जब बैठते हैं तो वो लक्ष्य लेके बैठते हैं कि पार ब्रह्म में लीन होंगे, लेकिन जब वह नहीं हो पाते, जब वो चीज नहीं खुल के आ जाती, तब तक यही कहा जाएगा कि रावण की मत पे सब भूल गए, सब कुछ। और उसी रावण पे अब जीत पानी है, उसी रावण पे अब जीत पानी है, और जीत पाना बहुत सहज है। अभी तुम माया जीत जगत जीत बनते हो, तुमको कोई पुरानी दुनिया में थोड़े ही राज्य करना है। तो सारी दुनिया पतित है, विष से पैदा होते हैं, विष ही विष है ना, जहर ही जहर है चारों ओर, जहर ही जहर है, पतित है सारी दुनिया। तो देवी देवता तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण ऐसे होते हैं। भगवान जिस दुनिया की स्थापना बाबा करते हैं, उस दुनिया में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई विष नहीं, हल्की सी भासना भी नहीं, ना ही बुद्धि में कोई भी ऐसी चीज। तो बाबा को कोई जानते नहीं, और जब आया तो साथ में है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुत काल अलग रहे हैं, नो डाउट। इस ड्रामा की नॉलेज को समझने से तुम चक्रवर्ती बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो तुम 84 जन्म कैसे लेते हैं इस विषय में? तो यह है लीप युग, पुरुषोत्तम युग, और ये है अंतिम जन्म। अब तो बाप का बनना है। तो ये अंतिम जन्म है, और ये अंतिम ही, यहाँ पे भी बाप का बनकर इस जीवन को सफल करना है। अंतिम जीवन है, सफल करना है इसको।
तो बाप कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, मैं आया हुआ हूँ तुम बच्चों को, तुम बच्चों को नैनों में समाने के लिए। अब यह दुनिया बदलनी है, इसलिए इनसे प्रीत नहीं लगानी। जो चीज बदलनी होती है उससे कोई प्रीत नहीं, उससे तो ये कि और जल्दी कैसे हो जाए ये कार्य, ये संकल्प। तो ये पुरानी दुनिया जिसमें अनेक अनेक धर्म है, क्या क्या मतें हैं, तो लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों को दिल में नए मकान की याद पड़ेगी ना, न कि जो मकान तैयार होगा फिर हम नए मकान में बैठेंगे, पुराना तोड़ खलास कर देंगे। तो अब इस सारी दुनिया का विनाश होना है, अर्थात संपूर्ण परिवर्तन होना है। तो सारी दुनिया का विनाश होना है, अर्थात परिवर्तन होनी है। बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, कैसे आग लगती है, मूसलधार बरसात पड़ती है, समुद्र आदि कैसे उछलते हैं, यह सब साक्षात्कार किए हुए हैं। तो बाबा ने बम्बई को याद किया कि बम्बई पहले तो थी ही नहीं। तो जब हम बॉम्बे से समंदर की तरफ चलेंगे और पानी हटा देंगे तो वो एक बहुत बड़ा टीला दिखाई देगा कि उस टीले के ऊपर बॉम्बे है। यह बम्बई पहले नहीं थी, एक छोटा सा गांव था, उस समुंदर को सिखाया है। हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर यह इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी, यह इतनी बॉम्बे नहीं रहेगी। यह अमेरिका आदि क्या है, एक ही बम से सब खत्म हो जाएगा, एक ही बम से सब खत्म हो जाएगा। कहते भी हैं बाप आए हैं नई दुनिया स्थापन करने, इनको पुराना नरक रावण, इनको पुराना नरक रावण बनाते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। माया ने सबको गोदरेज का ताला ऐसा लगा दिया है जो खुलता ही नहीं। तो एकदम से दुख, एकदम से सुख धाम, एकदम से स्वर्ग। अब पुरानी दुनिया दुख धाम में है। गोदरेज का ताला लेकिन टूट गया है। मनुष्य कितने दुखी हैं, भले साहूकार हो, भले साहूकार सुखी हैं परंतु बीमार रोगी तो बनते हैं ना। आज बच्चा जन्मा, आज बच्चा जन्मा खुशी हुई, फिर बच्चा मरा तो दुख हुआ, विधवा बन रोते रहते हैं, इसको कहा जाता है दुख धाम। भारत सुख धाम था। बाप कहते अब वर्षा लो, तो जरूर याद भी उनको ही करना पड़ेगा ना, जिससे वर्षा ले रहे हैं याद भी उनको ही करना पड़ेगा। तो बहुत सहज है। जो भी देह के संबंध दुख देने वाले हैं उनको बिल्कुल किनारे पे, एक बाप और सुख करता और हम भी सुख करता, एक बाप बगैर सुख देने वाला कोई है नहीं। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? हर आत्मा तो चाहना रखती है ना कि मुझे ये मिले, हर आत्मा चाहना रखती है। तो भगवान किसको मिलता ही नहीं। तो दुख में जब याद करते हैं परंतु भगवान किसको मिलता ही नहीं। समझो भक्त हनुमान को याद करते हैं, अच्छा, समझो भक्त हनुमान को पवित्र को याद करते हैं। अच्छा, हनुमान कहाँ रहता है? हनुमान के पास तुमको कहीं जाना है, मनुष्य भक्ति करते मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए हनुमान व गणेश आदि को याद करने से तुम कहाँ जाएंगे?
उनों का ठिकाना कहाँ है? तो सृष्टि में सुख देने वाला एक बाबा ही है इस पूरी सृष्टि में। ऐसी बात नहीं है बाबा, हम भी हैं। ऐसे नहीं भगवान ही सुख देते हैं, भगवान ही दुख देते हैं, वही बच्चे देते हैं तो सुख होता है। तो बाप कहते हैं हमें तो सदैव दे सुख हमें तो सदैव सुख देते हैं। तुमसे सुख माया छीनती है। ये रूहानी सुख। ये हम्म, सतयुग में ऐसा होता नहीं। बाप कहते मैं सदैव सुख देते हैं, तुमसे सखी माया छीनती है। सतयुग में ऐसा होता नहीं। जो बच्चा मर जाए वह किसका पति मर जाए, यहाँ इस मायावती दुनिया में भी, इस मायावी दुनिया में भी कभी किसका बच्चा कभी किसका पति मरते ही रहते हैं। यह धंधा स्वर्ग में नहीं होता, ये तो नरक है। अब बाप कहते हैं अगर सदा सुखी बनना चाहते हो, आत्मा में ही खाद पड़ती है, और जैसी आत्मा होती जाती है वैसा ही उसको शरीर भी मिलता है। तो कई आत्माएं ये सवाल उठाते हैं श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है। जिसका भी ये सवाल है, जवाब ये है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका जल था और उस जल में क्या डाला गया था। कुछ भी उस तरफ बिल्कुल भी अटेंशन नहीं, केवल एकाग्र। तो श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है? जब शरीर छोड़ना होता है उसी समय साक्षात्कार होता है। ये उनकी माता जी की बात हो रही है, श्री कृष्ण को जो जन्म देने वाले होंगे। तो हम यह शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनेंगे, ये नशा रहना चाहिए। जाकर हम प्रिंस बनने वाले हैं, तो वहां तो गर्भ महल है, तो कोई तकलीफ नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। उसको कहा जाता है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो बाप स्वर्ग में ले जाते हैं, देखते हैं इतने सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम भी तो क्यों ना हम भी सुख देने वाले बने, हर आत्मा को सुख दें, हर आत्मा की तकदीर ऊंची ते ऊंची बनाने में सहयोगी बने। भंडारा भरपूर है, ना कोई किताब आदि खरीद सकते, सिर्फ मुरली भेजी जाती है। बाप का खजाना है, वह फिर से नहीं होगा। अभी तो है, लेकिन अब के बाद नहीं होगा। अब आप समान बनाओ, विकारों को जीतो, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। तो आप समान अर्थात स्वयं के समान तो कम से कम जो भी संगी साथी हैं उनको। विकारों को जीतो, जो भी कुछ बचा हुआ है उसको जीतना है अपने योग तपस्या के बल से। और अपने को आत्मा समझो, और वही निरंतर निरंतर महसूसता समय। तो हेड है देवी देवता धर्म की आत्माएं, हम है हेड। तो जिनके भाग्य में है वो झट समझ लेंगे, भाग्य में नहीं तो दिल नहीं लगती। बाप कहते हैं अब कोई बात नहीं, अब मुझे याद करो, मैं ही तुम्हारा बाप, गॉडफादर। यह बातें बाप बगैर कोई समझा नहीं सकता। तो मीठे मीठे सिकिला दे सर्विसेबल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा। बाबा का हाथ सर पे महसूस करेंगे सभी। बाबा ने सर पे हाथ रख दिया। खुशी में आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले
न्यारे निर्लिप्त भव। आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे और निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सागर है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदा आने जाने का अभ्यास होगा। जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में आ जाओ और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए, इसके लिए भी कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है और टाइट वस्त्र को उतारने में विघ खिंचावट होती है। इसलिए सदा सदा न्यारे निर्लिप्त, बिल्कुल न्यारे निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। स्लोगन, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम में सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। ओम शांति। ओम शांति।